इकरा हसन के साथ भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन जो करड़ी सेना है, उसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है कि ओछी हरकत करता है, बदतमीजी करता है, और भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं करा पाई। उसको जेल में जाना चाहिए। लेकिन एक चौराहे पर कोई बहन बेटी की तरफ निगाह उठा के देखा तो यमराज अगले चौराहे पर इंतजार करता रहेगा। तो आज ये बहन बेटियों का अपमान करने वाले छुट्टा सांड की तरह घूम कैसे रहे हैं। लेकिन वहीं कोई यादव मुसलमान, कोई हमारे पिछड़ी जाति का दलित वर्ग का व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत किया होता, बयानबाजी के वीडियो वायरल किया होता, तो अब तक उसका इनकाउंटर हो गया होता, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। ये भारतीय जनता पार्टी के एक तो नहीं, ये बलात्कारियों की पार्टी है। मैं तो कहता हूँ भाजपा का नाम बदल करके जो है बलात्कारी झूठलर पार्टी उसका नाम रख देना चाहिए। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। देखिए, जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है तो महिलाओं का सम्मान बीजेपी पार्टी कितना करती है किसी से छुपा नहीं है। वो चाहे मणिपुर की घटना हो जहां नंग वस्त्र कर दी जाती हैं महिलाएं, चाहे किसी महिला को बीच पे सड़क पीटना हो, पुलिस द्वारा पीटी जाती हैं, उनका रेप किया जाता है। धाकड़ जैसे लोग कैसे किस तरह से महिलाओं का अपमान करते हैं ये सभी जानते हैं। लेकिन अब बीजेपी जब से डिम्पल यादव वाला जो केस हुआ है, जिसमें से बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मौलाना कहते हैं कि डिम्पल यादव के कपड़ों पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, फिर अब बीजेपी की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि सपा के जो लोग हैं वो महिलाओं का, स्त्रियों का सम्मान नहीं करते। तो हम सपा नेता से जानना चाहेंगे कि आखिर ये दोहरी राजनीति बीजेपी क्यों कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो सपा का पीढ़ी फार्मूला ने जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हें धूल चटाने का, इनके दावे को फेल करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि पहले तो समाजवादी पार्टी को एमवाई की पार्टी कहा जाता था, लेकिन अब गैर यादव पिछड़ी जातियां और दलित वर्ग की जातियां मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुटी हैं। तो यह तरह तरह के जो है प्रपंच कर रहे हैं। एक तरफ जो है कि जो उन्हीं का पालतू मौलाना है, अपने को जो है अखिल भारतीय मौलाना एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो मुफ्ती भी, एक मुफ्ती पहले जामा मस्जिद के भी हुआ करते थे, जो अटैची ले करके जो है वो फतवा जारी करते थे कि जनता दल को वोट देना है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। उन्होंने जनता दल का भी के लिए फतवा जारी किया, भाजपा के लिए भी फतवा जारी किया। उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो मौलाना है, और मैं तो साफ तौर पर कहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के पालतू जो है कि तीतर बटेर की तरह है। ये जो मौलाना ये साजिद रशीदी हैं, अब उनका नाम बेहतर रहेगा। मैं तो कहूँगा कि साजिद यजीदी उसका नाम होना चाहिए। और ये इबलिस है, इबलिस हमारे यहाँ कहा जाता है शैतान। आप बताइए कि नबी ने कहा था कि अब कोई जो है मदीना में कोई बहन बेटी, कोई माँ शब्द उन्होंने कहा था, बेटी कहा था कि अब कोई दफन नहीं की जाएगी। और आज जो है कि वह नबी की जो व्यवस्था थी, जो नबी जो है महिलाओं को जो है कि माँ और बेटी को सम्मान देने का काम करते थे, आज उन्हीं को मानने वाला यजीदी का ये काम कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी, आज कुछ मुसलमान भाई जो भारतीय जनता पार्टी के पोषित हैं, शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के रिश्तेदारी से जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के गुलाम मानसिकता के हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अच्छा नहीं किया, मौलाना से बात करना चाहिए था, मौलाना को पिटवाने की। अखिलेश यादव ने कहा था कुलदीप भाटी से कि जाकर मारो। कुलदीप भाटी ने इसलिए मारा कि वो भी गुर्जर बिरादरी के हैं। ये जो साजिद रशीदी जो मौलाना अपने को बता रहा है, ये भी गुर्जर बिरादरी का है। और गुर्जर बिरादरी का कुलदीप भाटी भी वहाँ पर जहाँ पर ये डिबेट चल रही थी, 17 साल 18 साल की लड़कियों को वो आंटी बोल रहा है, 18 20 साल 25 साल के लड़कों को, अपने से कम उम्र के लड़कों को ताऊ बोल रहा है। तब इस लड़के ने कहा कि बताइए आप अपने किस समाज के हो। उसने कहा गुर्जर। तो कहा गुर्जर समाज का इस तरह का जो है व्यवहार नहीं होता है कि गुर्जर समाज के लोग बहन बेटियों के ऊपर जो है कि ओछी हरकत करें, टिप्पणी करें। मैं उसी मौलाना से पूछना चाहता हूं, और जो मौलाना पर 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिया
मौलाना के ही बिरादरी का, तो अब लोग गलत करार दे रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दोहरा गेम कर रही है। एक तरफ पोस्टरबाजी कर रही है कि डिम्पल यादव के मैदान में, भारतीय जनता पार्टी मैदान में, और अखिलेश यादव अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो आम महिलाओं का क्या सम्मान कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र है बीजेपी का। भाई इकरा भी तो हमारी बेटी है, और कहा गया कि बेटियां किसी की भी हो वो साझी नेमत होती हैं, चाहे बेटी जुम्मन की हो, जैक्सन की हो, जसविंदर की हो, चाहे जगमोहन और जोगेंद्र की हो, बेटी बेटी होती है। इकरा हसन के साथ भारतीय जनता पार्टी का आनुषंगिक संगठन जो करड़ी सेना है, उसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है कि ओछी हरकत करता है, बदतमीजी करता है, और भारतीय जनता पार्टी अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं करा पाई। उसको जेल में जाना चाहिए। लेकिन वहीं कोई यादव मुसलमान, कोई हमारे पिछड़ी जाति का, दलित वर्ग का व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत किया होता, बयानबाजी के वीडियो वायरल किया होता, तो अब तक उसका इनकाउंटर हो गया होता, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। और ये जो मौलाना रशीदी है, जो यजीदी का काम किया है, नबी की बनाई हुई व्यवस्था को अपमानित करने का काम किया है, और ये ऐसा मौलाना है, मैं पता कराया हूँ कि इसके पीछे बैठकर कोई नमाज अदा नहीं कर सकता। यह इस्लाम की जो व्यवस्था है, इस्लाम की व्यवस्था में इसका बिल्कुल विश्वास नहीं है, ना उनके इस्लाम के पथ पर यह चलने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी का पेड वर्कर के रूप में भाजपा जैसे चाहती है वैसे बुलवाती है, वैसे करवाने का काम करिए। और भारतीय जनता पार्टी से बेटियों की सम्मान की बात करती हैं। ये भाजपा वाले, यही योगी आदित्यनाथ क्या कहते थे, एक चौराहे पर कोई बहन बेटी की तरफ निगाह उठा के देखा तो यमराज अगले चौराहे पर इंतजार करता रहेगा। तो आज ये बहन बेटियों का अपमान करने वाले छुट्टा सांड की तरह घूम कैसे रहे हैं? या इनको किसका सह प्राप्त है? और भारतीय जनता पार्टी बेटियों को अपमानित करने वालों के साथ जो है, इस तरह से जो है कि खुली छूट क्यों दिया है कि आए दिन आप देख ही रहे कि उनकी पार्टी के नेता, कोई गोंडा का जिला अध्यक्ष है, अपनी कार्यकर्ता को 12 बजे 1 बजे रात को बुलाकर कार्यालय में उसके साथ क्या क्या करता है। और उनकी पार्टी का तो एक नेता, एक महिला शिक्षिका मयूरी मिश्रा को पदोन्नति कराने के नाम पर, क्योंकि उनकी पत्नी मनोहर लाल धाकड़ की जो है जिला पंचायत की अध्यक्ष है, और वह पदोन्नति करने का जो परिषदीय विद्यालय में होता है उन्हीं को अधिकार होता है। तो 6 लेन का नितिन गडकरी ने जो रोड बनाया उसका धाकड़ उद्घाटन कर देते हैं खुलेआम। आज जब वहीं चेक पोस्ट पर जब वीडियो वायरल हो जाता है तो पता लगा कर्मचारियों को निलंबित करने का काम कर रहे हैं। अभी देखिए उन्हीं की पार्टी की एक महिला नेत्री थी अनुपमा शर्मा, 13 साल की अपनी बेटी को अपने महिला भाजपा के जो पुरुष मित्र थे उनसे जो है कि उनकी आबरू लुटवाने का काम किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक दो नहीं, ये बलात्कारियों की पार्टी है। मैं तो कहता हूँ भाजपा का नाम बदल करके जो है बलात्कारी झूठलर पार्टी उसका नाम रख देना चाहिए। और भाजपा के शासन में बहन बेटियां असुरक्षित हैं। अभी आप देख लीजिए बाराबंकी में एक महिला कांस्टेबल रही है पाल बिरादरी की, उसकी हत्या कर दी जाती है। यहीं बीबीडी थाना में एक महिला दरोगा को जो है एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ जो है कार्यकर्ता जो रहा इलाहाबाद का उठाकर ले गया, रात भर घर में बंद करके रखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा कि बहन बेटियां पूरी तरह से असुरक्षित है और उनका रास्ता निकलना दूभर हो गया है। देखिए एक सवाल मैं आपसे करूंगी, अपने आप को खुद को धर्म का, हिंदू धर्म का ठेकेदार कहने वाले धर्मेश शास्त्री की एक वीडियो वायरल हो रही है कि उसमें दिखाया जा रहा है कि उनके आश्रम से कई लड़कियां एम्बुलेंस में भर के जा रही थी। वो लड़कियों का ये आरोप है कि उन्हें जबरन कहीं ले जाया जा रहा था, और जो उनके साथ कार्यकर्ता थे वहाँ उस आश्रम के, महिला आश्रम के, वो खामोश रही। उनसे पुलिस पूछती रही कि कहाँ ले जा रहे थे, मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था। कैसे देखते हैं? देखिए इसमें जो सनातन की बात करने वाले हैं, इनके बिगड़े काम, इनके बिगड़े बोल। एक अभी संत जो है वो तो लगता नहीं कि पुरुष के क्या है, किन्नरों के तरह दिखाई देने वाला, वैसे ही भाव भंगिमा वाला, वैसे ही साज सज्जा वाला। और वह बात अभी चल रही थी तब तक एक संत में, जिनको हमारे जैसा व्यक्ति, मैं तो संत महात्मा का सन्यासी को कतई नहीं, क्योंकि मैं कट्टर मंडलवादी या पेरियारवादी हूँ, संविधानवादी हूँ। जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाने का काम करते हैं, मैं ऐसे लोगों का कट्टर विरोधी हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ। लेकिन प्रेमानंद जी की बातें मुझे पसंद आती थी, लेकिन वो कहने को कुछ और करने को कुछ और। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के
जहां इसके भागवत कथा का आयोजन होता था वहां से कई बार खबरें आई, लेकिन खबरों को दबा दिया जाता है। क्योंकि इसलिए खबरों को दबा दिया जाता है कि जब देश का प्रधानमंत्री जाकर के उसके सामने नतमस्तक होते हैं और कहते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे छोटे भाई के समान हैं, तो भैया सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। कई जगह से ये बातें आई कि दर्जनों दर्जनों लड़कियां जो है कि इनके जहां इनका धार्मिक आयोजन होता है वहां से गायब हो जाती हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ गायब होकर कहाँ ले जाते ये हैं? देखिए, इनको लगता है कि सेक्स रैकेट में भी ढकेला जाता है, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ उनको परोसने का काम किया जाता है। और दूसरी तरफ जो है आज यहाँ ये जो नारी केंद्र जहाँ अनाथालय होता है, लखनऊ में कितनी लड़कियाँ आप कई दर्जन लड़कियाँ गर्भवती हो गई थी। यह लखनऊ का मामला है, राजधानी का। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था, मुजफ्फरनगर में भी कई लड़कियां जो है कि गर्भवती हो गई, जो अनाथ आश्रम में रहती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब सारे कारनामे हुए हैं। और एक तो और है कि इनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अंगों का जो है कि ये तस्करी करने का भी काम करते हैं। ये एम्बुलेंस वाली जो घटना हुई 17-18 लड़कियों को लेकर के, उसी जो है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं और उन्हीं के मठ से जो है कि एक महिला जो है वहाँ की कार्यकर्त्री है और लेकर के लड़कियों को लेकर जा रही है। लड़कियाँ गुमसुम हैं, वह बोल नहीं पा रही हैं। लगता है कि इनको इतना डरा धमका दिया गया है कि वह सच बता भी नहीं रही हैं और उनको लेके जाया जा रहा है। और जो महिला लेकर जा रही है वो भी चुप्पी साधे हुई है। और हमें नहीं लगता कि उन बच्चियों के साथ न्याय होगा। और जो धीरेन्द्र शास्त्री का जो असली चेहरा है, चरित्र है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उजागर हो पाएगा। क्योंकि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो भैया इन्हीं का नीचे से ऊपर लेकर के जाल फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस घटना का कि उन महिलाओं को लेकर के एम्बुलेंस में कहाँ ले जाया जा रहा था, किस उद्देश्य से लेकर के जाया जा रहा था, इसका जो है कि खुलासा होना हमको तो मुश्किल लग रहा है। देखिए, मालेगांव के जो अपराधी दोषी थे, आरोपी थे, वो सभी बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्योंकि कहा गया है उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले। प्रज्ञा ठाकुर भी उसमें है। ये तमाम जो है, देखिए, ये आरएसएस के लोग रहे हैं, जितने उसमें 7-8 नाम आए हैं, सभी के सभी आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। और ये तो बार बार कहते, कोई आतंकवादी की बात आती है तो सारे मुसलमानों को आतंकवादी करार दे देते हैं। आतंकवादी का कोई जाति और धर्म नहीं होता है। ये हिंदू आतंकवादी भी होते हैं जो खुफिया एजेंट के रूप में पाकिस्तान को, अमेरिका को अपने यहाँ का भेद देने का काम करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, तो ये घटना किस? देखिए, जो सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था जयपुर में, उसमें जो है कि हिंदू आतंकवादियों का हाथ था। ये मालेगांव का जो बम ब्लास्ट हुआ है, यह पूरी तरह से कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए जो है कि जो आरएसएस का आतंकी कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने इस तरह करने का काम किया। और दंगा कौन कराता है? दंगा तो यही कराते हैं। और आज कहेंगे कि देखो, सपा की सरकार में दंगा होता था, कांग्रेस के सरकार में दंगा होता था, और जब से भाजपा की सरकार आई है तो दंगा ही नहीं होता है। तो जब बताओ कि दंगाई ही जब सरकार में आ गए तो दंगा होगा कहाँ से? जब चोर को ही घर की रखवाली दे दी जाएगी, उसको पहरेदार बना दिया जाएगा, तो बताओ वो चोरी तो वह बड़े ईमानदारी से कर लेगा, क्योंकि उसी के पास चाबी, उसी के पास ताला खोलने का औजार है। तो यह पूरी तरह से जो मालेगांव एनआईए कोर्ट ने जो 17 साल के बाद जो है मालेगांव के आतंकवादियों को जो है जो आरोपी ठहराए गए थे उनको बरी कर दिया, इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ऐसा काम किया गया है। और कई न्यायालय पर उंगली नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन कई काम ऐसे आए हैं न्यायालय के कि वहाँ पर उनका जाति और राजनीतिवाद जो है कि उजागर होता है कि राजनीति से प्रेरित होकर जज या जाति से प्रेरित होकर के जो है कि निर्णय देने का काम करते हैं। एक घटना मैं आपको बता दूं कि 80-90 के दशक में 10 वर्षों में जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाला हुआ। लालू यादव जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने चारा घोटाला जांच समिति बनाया। वह मामला गया रांची हाई कोर्ट में और पता लगा कि जगन्नाथ मिश्रा को बेल और लालू यादव को जेल हो गई। तो यह जाति देख करके, धर्म देख करके भी जो है न्यायपालिका के कई निर्णय आते हैं। इससे ये लगता है कि जो ये मालेगांव के आतंकी, हिंदू आतंकी रहे हैं, वह जो है कि सरकार के इशारे पर उनको बरी किया गया है, बचाया गया है।